माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्म कुमारी संस्थान के बड़ोदरा में तपस्वी योगियों का सम्मान। दिल्ली के हरिनगर में भी हुआ आयोजन। जबलपुर में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन। सभी धर्मों के विद्वानों ने दिया सद्भाव बढ़ाने पर जोर। हरियाणा के अंबाला में संपन्न हुआ ग्रामीण ईश्वरीय जागृति अभियान। हजारों लोगों ने लिया श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प। सिरसा जिला कारागार में कार्यक्रम का आयोजन। सैकड़ों कैदियों को मिला ईश्वरीय संदेश। बोरीवली में मुंबई दौड़ का आयोजन। ब्रह्म कुमारी संस्था के सैकड़ों लोगों ने लिया भाग। लोगों में बड़ा आध्यात्मिकता के प्रति रुझान। ब्रह्म कुमारी मुख्यालय अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खुशी की शक्ति पर सेमिनार। राजयोगिनी बीके जयंती ने बताया खुश रहें। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के अलकापुरी बड़ोदरा सेवा केंद्र पर 25 वर्ष से जुड़े तपस्वी भाई बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह का गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निरंजना, महंत लोकराजपुरी महाराज समेत संस्था के कई वरिष्ठ सदस्यों द्वारा केक काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। वैसे तो आज के युग में सम्मान समारोह एक आम बात हो गई है, परंतु गुजरात के अलकापुरी बड़ौदा में सजी यह महफिल उन तपस्वी लोगों की है जिन्होंने सदियों से घर परिवार में रहते पवित्रता जैसे नियमों को जीवन में उतारकर संभव कर दिखाया है। परमात्मा का हाथ और उनकी शक्ति के बदौलत पूरी दुनिया में बदलाव की मुहिम घर से शुरू करने वाले इन योगियों का सम्मान समारोह को इनके तपस्या के आगे भी छोटा पड़ जाता है। देवी देवताओं के रूप में सदे झदे लोगों ने अपने स्वरूपों और गुणों से लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अब आने वाली दुनिया ऐसे ही लोगों की होगी। इसमें कोई भी सहभागी हो सकता है, बशर्ते जीवन में मूल्यों को अपनाए और परमात्मा को जीवन साथी माने। पूरे शहर में परिक्रमा करते इन सभी ने विश्व के आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान धारण कर स्वर्णिम संसार निर्माण में सहभागी होने की अपील की। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सही है और इसकी हकीकत सामने ही आ रही है। समारोह के सभी सहभागियों को संबोधित करते हुए गुजरात जोन प्रभारी बीके सरला समेत कई अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कमल फूल समान रहने का तो जीवन बनाया। धन्य धन्य आप भी हो गए और बाप भी हो गया। ये तो बड़ी कमाल का काम किया है, परंतु अभी साथ साथ क्या करना है? कमल भी हो, कमाल भी हो। और परमात्मा कहते हैं आपको देख करके ऐसे अनेक सैंपल तैयार हो जाए। सिंपल भी हो, सैंपल भी हो और एग्जाम्पल भी हो। आज तक भक्ति में हम समझते थे कि शायद चमत्कार उसको कहते हैं जो कोई हवा में से वस्तु ला करके रख दे। वास्तव में वो चमत्कार नहीं है, परंतु चमत्कार तो ये है घर गृहस्थ में रहते हुए अपना सारा कार्य भार निभाते हुए, अपनी सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जिन्होंने अपना जीवन पवित्र बनाया है। भगवान भी आज हम सबको अभिनंदन दे रहा है। भगवान को भी अपने बच्चों पर नाज है कि यही बच्चे मेरा संकल्प पूरा करके नई दुनिया लाकर के ही रहेंगे। ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, इसने ये लेबल हटाने की कोशिश की। हर मानव का स्वीकार किया, हर मानव को सम्मान दिया। हिंदू आओ, मुसलमान आओ, क्रिश्चियन आओ, फारसी आओ, ये सब लेबल हटाओ। आप इंसान है, पर एक परमात्मा एक ही है, आप उसके संतान है। आप सब आओ और ये प्रेम की गंगा में आप स्नान करो और पूरी पृथ्वी में प्रेम की धाराएं बहा दो, मोहब्बत की।
कार्यक्रम में नन्ही बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम का आगाज भी हुआ। सेवा केंद्र में 15 साल से जुड़े भाई बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला समेत कई लोगों ने सम्मानित युगलों को शुभकामनाएं देते हुए सफल जीवन की कामना की। कार्यक्रम में सम्मानित सदस्यों ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए जीवन में संयम अपनाने की सलाह दी। तो सबसे पहली जो ब्यूटी है हमारे इस स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की, कि हमारा जो कॉन्शियस था, जो हमारी सोच थी, वो सबसे पहले बाबा ने चेंज की, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ा डिफेक्ट आ गया था, और वो था हमारा अपने को बॉडी समझना। इस ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज दिखा, अनुभव हुआ, वो ये है कि अब हम इस कॉन्शियस से चेंज हुए और बॉडी से सोल कॉन्शियस हो गए। क्योंकि आज समाज के अंदर ज्ञान नेत्र से सभी वहीन है। तो जब ज्ञान नेत्र से वहीन है, हमदेव बाबा कहता है तो उस अंधों की लाठी को हमें बनना है और ज्ञान नेत्र भी हमें देना है। तो हमारे जीवन की धारणाएं, हमारी ऊंची ऊंची समृद्धियां, हमारा ऊंचा ऊंचा स्वरूप भी उनको ज्ञान का नेत्र देंगी और साथ साथ श्रेष्ठ जीवन जीने की सलाह बताएंगी। संसार में जो शास्त्रों में है, टोटल में कोई भगवान को पहचानते हैं, जानते हैं और भगवान की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, मानते हैं और चलते हैं, उनमें से हम हैं। और बाबा कहते हैं यही मेरे बच्चे हैं जो मेरे प्रत्यक्षता का आधार बनेंगे। इन्हीं के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होऊंगा, क्योंकि जो लोग इम्पॉसिबल समझते थे, आज उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर की 4वीं वर्षगांठ पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में संजय जैन कटंगा, स्वामी आसनदास, सुरेश कुमार, नरेंद्र तिवारी शास्त्री, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी, कृष्णकांत चतुर्वेदी, हाजीलाल कादरी, जबलपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, साध्वी अनंत प्रिया और अंजलि ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। एक परिवार के हुए ना, तो भला फिर ये भेदभाव, ये लड़ाई झगड़े की बात, ये तेरे मेरे की बात कहाँ से है? इस अवसर पर लोगों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए पूरे विश्व में वैश्विक शांति बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मनुष्य चाहे तो वह सब कुछ कर सकता है। मगर आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, सबसे पहले हमने दीप प्रज्वलित करके किया, अर्थात हमने भौतिकवाद को नष्ट कर दिया। बार एसोसिएशन राजस्थान जयपुर के स्थापना दिवस पर एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर सेवा केंद्र की बहनों ने भी सहभागिता की। जयपुर के सतीश चंद्र सभागार में आयोजित इस समारोह में जयपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, राजयोग प्रशिक्षिका बीके चंद्रकला ने खुशहाल जीवन विषय पर विचार व्यक्त करते हुए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं कुशलता लाने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की सलाह दी। समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपेश कुंभज और महासचिव संजय व्यास समेत बड़ी संख्या में वकील उपस्थित थे। कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य भी प्रस्तुत किए। ग्रामीण ईश्वरीय जागृति अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंबाला सेवा केंद्र के द्वारा चलाया जा रहा
तनाव मुक्ति नशा मुक्ति शिविर का समापन हो गया। इसके दौरान अंबाला के विभिन्न गांवों के सरपंचों व गणमान्य लोगों सहित हजारों लोगों ने गांव को तनाव मुक्त नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। हम सभी खरवा निवासी मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन से बीड़ी, शराब, तंबाकू जो नशे हैं उन्हें त्यागेंगे। कार्यक्रमों के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज और बीके कर्ण ने लोगों को मेडिटेशन द्वारा तनाव, नशा व बुराइयां छोड़ने के उपाय बताए। तो मन में याद दिला दें अपने मन को कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अगर हम अपने मन को याद दिला देंगे तो मन शांत हो जाएगा। आज हम शांति के लिए कितने प्रयास करते हैं। कई सरपंचों व ग्रामीणों ने इसे जीवन में खुशहाली के लिए अति आवश्यक बताया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो अभियान चलाया हुआ है, हम उससे संकल्प लिया है जी, भी नशा छोड़ देंगे, बुराइयों को छोड़ देंगे। हाँ जी, इसमें ही नशा छोड़ने के तरीके सिखाए गए हैं, योग सिखाया गया है जी, भी जिससे हम नशा छोड़ दें, ऐसे बार बार लगाएं। ब्रह्मा कुमारी हाजिरी लगा रहे हैं, हम इनका बहुत बड़ी खुशी से इनका अभिनंदन करते हैं और हमें इनके ज्ञान से बहुत खुशी और मर्यादा ठीक हो रही है। हमारे गांव में बहुत मतलब इस बात का बहुत तरक्की कर रहे हैं। बोरीवली मुंबई में रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित मुंबई दौड़ कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के लोग भी सहभागी हुए। नेत्रदान के लिए जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित इस मैराथन में ब्रह्मा कुमारी बोरीवली सेवा केंद्र से जुड़े सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। मुंबई दौड़ में सहभागी बीके भाई बहनों ने बैनर, प्ले कार्ड के द्वारा ईश्वरीय संदेश भी दिया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के अध्यक्ष मयंक देसाई समेत सभी पदाधिकारियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की तथा सदा सहयोग करने का आश्वासन दिया। झारखंड में रांची सेवा केंद्र द्वारा नए वर्ष के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी की 98वें जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक बैंक के शाखा प्रबंधक गौरव मित्तल, विधायक सीपी सिंह और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने दीप जलाकर और केक काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर खेलकूद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाल कलाकारों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर धूमधाम से नया वर्ष मनाया। कयामत का पल, भयानक भूकंप धरती पर, भीषण सुनामी, तूफान समंदर में। नए साल के अवसर पर आसाम के गुवाहाटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुवाहाटी सेवा केंद्र द्वारा पोबितोरा पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े सैकड़ों की संख्या में संस्था के सदस्यों ने सब जोन प्रभारी बीके शीला को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नए वर्ष में आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने का संकल्प लिया और बीके शीला को उनके बेहतर ज्ञानयुक्त जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली डेरावल नगर में नए साल के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी ने केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी।
हरियाणा के बल्लभगढ़ में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र में हुए इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े सैकड़ों भाई बहनें सहभागी थे, जिसमें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने आध्यात्मिकता के द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर राजयोग अभ्यास की अनुभूति कराई। योग में सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि योग माना भगवान के साथ रहना। बाबा ने कहा, बच्चे तुम 2 युग तक देवताओं के साथ रहे, फिर 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहो। पुणे के मुकुंद नगर में आयोजित शिवगंज जैन सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था को भी आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मुकुंद नगर सेवा केंद्र की राजयोग प्रशिक्षिका बीके सरिता ने संबंधों में मधुरता विषय पर लोगों को संबंधों में सद्भाव लाने पर जोर दिया। सबसे पहला, हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आई है ना, इसका मुख्य कारण है हमारे रिश्ते एक आधार पर जो बेस हुए हैं, एक टेक एंड गिव, टेक एंड गिव माना देना और फिर लेना। समारोह के आयोजक श्री शिवगंज जैन संघ द्वारा बीके सरिता को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के सिरसा जिले कारागार में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिरसा बार एसोसिएशन के जिला एवं सेशन जज कुलदीप जैन, सिरसा जेल के सुपरिटेंडेंट आत्माराम बिश्नोई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भादु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई लोगों ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। दिवस पर मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी सच्चाई पर दृढ़ता और दूसरा धीरज से काम लें। जल्दबाजी जब होती है तब भी बहुत सारे मामले बिगड़ जाते हैं और हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। कार्यक्रम में सैकड़ों कैदी शामिल थे। इन सभी कैदियों के लिए आध्यात्मिकता की कक्षाएं भी आयोजित की जाती है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में सहभागी लोगों ने आत्मा, परमात्मा और कर्म दर्शन की कई पहलुओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में राजयोग प्रशिक्षिका बीके मंजू ने व्याख्यान दिया। हठ पूर्वक हमको अपनी बुराइयों का त्याग करना है, इसीलिए इसे हठ योग भी कहते हैं। साथ साथ इसे संन्यास योग भी कहते हैं। संन्यास योग क्यों कहते हैं? कोई आपको सफेद वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, कोई गेरुआ वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ नहीं रहना, लेकिन बुराइयों का संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है। ठीक, एक स्थान पर बैठे हुए हम बुद्धि के द्वारा यात्रा करते हैं। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतिमाह लाखों लोग संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का अवलोकन करने आते हैं। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडा भवन का दिसंबर मास में करीब 2 लाख लोगों ने अवलोकन किया। अवलोकनकर्ताओं में से 5,312 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। फिश पार्क को भी करीब 2 लाख लोगों ने देखा और करीब 1,000 लोगों ने व्यसन छोड़ने का संकल्प लिया। ज्ञान सरोवर को 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने देखा और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय का सबसे बड़ा कैंपस शांतिवन को
55,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, जिसमें करीब 18,000 लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लिया और 1100 लोगों ने व्यसन त्यागने का संकल्प लिया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से खुशी की शक्ति पर सेमिनार का आयोजन किया गया। The Brahma Kumaris is a non-governmental organization in the United Nations and is administered by women. इस सेमिनार में ब्रह्मा कुमारीज यूरोप सेवा केंद्र की निदेशिका बीके जयंती ने सकारात्मक विचार और स्वस्थ चिंतन को जीवन में उन्नति का आधार बताया। And it's something that we actually know. Sometimes you're sitting quietly and there's a feeling within you and you feel happy inside. And it's nothing to do with whatever is going on out there. How long does it take to find happiness? It can take just one thought. आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।